हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिर अगेन हमारा जो टॉपिक आया है वो है फिजिक्स से। और फिजिक्स का जो ये हमारा टॉपिक है ये है इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। अब एक्चुअली क्या है कि ये जो प्रेशर है ये क्लास 8 में भी आ जाता है। फोर्स एंड प्रेशर हमारे पास एक चैप्टर होता है फिजिक्स का क्लास 8 में, तो क्लास 8 में भी आ जाता है। फिर क्लास 9 में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जब हम लोग ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर जो है हमारे पास में प्रेशर आता है। ठीक है, और वहां पे उसके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग प्रॉब्लम टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स। तो उसमें यूनिट कन्वर्जन भी है। यूनिट कन्वर्जन का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है अभी 2-3 बिफोर जो डेज है उससे पहले मैंने अपलोड किया था, तो आप चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं। और जो आज हमारा टॉपिक है वो इट्स ऑल अबाउट प्रेशर। ठीक है, तो ये एक कॉमन टॉपिक होने वाला है, नॉट फॉर क्लास 8, नॉट फॉर क्लास 9, इट्स फॉर ऑल द फाउंडेशंस जो स्टूडेंट्स को समझना चाहते हैं। इवन इफ वी टॉक अबाउट द फाउंडेशन कोर्सेज तो ये 6 7 ऑनवर्ड्स आने लग जाता है। आईजीसीएसई के अंदर तो फ्रॉम 6 ऑनवर्ड्स ये टॉपिक्स जो है कवर हो जाते हैं, अबाउट फोर्स, अबाउट प्रेशर एंड ऑल। सो आज का जो हमारा कॉमन टॉपिक है फिजिक्स का, तो सबसे पहले हम उसको मेंशन कर लेते हैं। और वो टॉपिक का नाम है हमारे पास में प्रेशर। और ये टॉपिक हमारे पास में कहां से कवर होता है बॉस? ये कवर होता है हमारे पास में फिजिक्स से। अब एक्चुअली क्या है कि प्रेशर जो है हमारे पास में ये कई तरीके की चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं ना कि सर मुझे मेंटली प्रेशर फील हो रहा है, हम वर्क जहाँ पे प्लेस पे काम करते हैं वहां पर भी इस टर्म को यूज करते हैं कि यहाँ पे बहुत प्रेशर है। ठीक है, तो फिजिक्स ये कहती है कि जब कोई चीज प्रोपोगेट करती है, जब कोई चीज चलती है किसी फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन, तो वहां पर जो उसके चलने के लिए हम लोगों ने मीडियम बनाया हुआ है ये प्रेशर वहां मेनली देखने को मिलता है। जैसे अगर एक जो हमारे पास में टेबल टॉप है वहां हमने कोई बॉक्स रख रखा है, अब बॉक्स का कोई मास होगा। जैसे कि अगर अपन इस एग्जांपल को देखें कि मान लो कि ये कोई एक टेबल टॉप है, लेट एस सपोज। ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू। यहां मैंने एक बॉक्स रख दिया, एक तो क्यूब के फॉर्म में रख दिया, एक क्यूबॉइडल के फॉर्म में रख दिया। इस तरीके से मैंने बॉक्स को रख दिया। तो अब जैसे मान लो कि वो बॉक्स हमारे पास में ये है, जैसे आई हैव दिस डस्टर, तो इसको एक तो मैंने ये मेरा टेबल टॉप हो गया, एक तो मैंने इसको ऐसे रखा और एक मैंने इसको ऐसे रखा। तो इसका कोई मास होगा, और जहां पर मास है और अगर हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक ग्रेविटी फोर्स भी अप्लाई हो रही होगी। इसका मतलब इस बॉडी का कोई मास भी होगा और इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स भी अप्लाई हो रहा होगा। और वो फोर्स कौन सा फोर्स है हमारे पास में? ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है बिकॉज़ हम अर्थ पे रह रहे हैं। आप में से ये तो कोई नहीं बोल रहा है कि हम लोग मार्स में रह रहे हैं, बिकॉज़ वी ऑल लिविंग ऑन द अर्थ। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि टेबल टॉप के ऊपर रखा हुआ है उसका मास भी होगा, ठीक है, और उस पे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स भी होगा। अब जहां पर मास और ग्रेविटी आ गई वहां पर वेट ऑटोमेटिक आ गई। कैसे? बिकॉज़ वी नो दैट कि जो वेट निकालने का फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। जो आपकी अर्थ की ग्रेविटी है उसको हम लोग पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाता है? वेट। अब ये जितना एरिया इसने कवर कर रखा है पूरी टेबल टॉप पे, वहां पर इसका वेट अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, और अब इसके अंदर हमने कोई चीज और डाल दी, जैसे मान लो ये कोई बॉक्स था खाली, उसका खुद का तो मास था ही, अब इसके अंदर मैंने कुछ और चीजें भी भर दी। तो अब वहां पर टेबल टॉप के उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे, ये तो पूरा का पूरा एरिया है कंप्लीट टेबल टॉप का, लेकिन इसने इतना इतना एरिया कवर कर रखा है और इतने इतने एरिया के ऊपर हम मास बढ़ाए जा रहे हैं, उसके अंदर सामान डाल के जितनी उसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की उसमें हम डाले जा रहे हैं। तो इस तरह से इस पूरे टेबल टॉप के पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक प्रेशर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको हम लोग जो और अच्छे एग्जांपल समझे तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लेने वाला हूँ, जहां पर हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, बेसिकली फॉर्मूले के अंदर क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखो फिजिक्स को समझना जो है वो बहुत आसान है अगर आप फिजिक्स के लॉज को समझना चाहते हो। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज के टाइम पे क्या करते हैं, जैसे ऑब्वियस ही बात है कि भाई हमारे पास आगे फाउंडेशन कोर्सेज हैं, ठीक है, फिर हमको आईआईटी जेईई उनके लिए प्रिपरेशन भी करनी होती है, तो वहां पर हमको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप आगे इंजीनियरिंग करेंगे या आईआईटीज वगैरह में, नीट में अगर आप आगे जाएंगे, जहां पर भी आप फिजिक्स की फील्ड में आगे जाना चाह रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर सब्जेक्ट आल्सो, बट अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाना चाह रहे हो
तो उसके लिए आपके पास में एक पर्टिकुलर नॉलेज होना जरूरी है। जैसे अगर कोई भी वर्ड या कोई भी टर्म मेरे सामने आती है तो मैं ये सोचता हूँ कि उसका मेरे दिमाग में क्या मतलब है, मैं उसकी डेफिनेशन बनाऊंगा, उसका डेरिवेशन सॉल्व करूंगा, उसका फॉर्मूला डिराइव करूंगा, वो अदर थिंग है, ठीक है। लेकिन एक बार जब वो टर्म मेरे दिमाग में आ रही है तो उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के अंदर मेरा दिमाग उससे रिलेटेड क्या क्या आइडियाज निकाल सकता है उसको एलॉबरेट करने के लिए, मतलब उसको और अच्छे से समझने और समझाने के लिए। अगर आप केपेबल हैं कि आपने कोई टॉपिक को समझा और आप दूसरे को समझा सकते हैं और उसके ठीक ठीक 70-80% उसको समझ में आ रहा है, देन यू कैन बी एबल टू लाइक कि आप ये कह सकते हो कि मुझे वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो फिजिक्स में क्लियर है। तो प्रेशर में हम लोगों ने लाइव एग्जांपल देखना है। अब लाइव एग्जांपल क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि आपने कभी संडेज के टाइम पे अपनी बाइक वगैरह, अपनी स्कूटी, अपनी कार, जो भी आपको मतलब जैसे ये बाइसाइकिल वगैरह, इसको आप साफ करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर ना एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर गंदगी जम जाती है, कीचड़ जम जाता है, मिट्टी जम जाती है, तो वो हमारे नॉर्मल पानी डालने से निकलती नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो पाइप हम लोग यूज कर रहे हैं उस पाइप का आधा पार्ट ब्लॉक कर देते हैं, तो जिससे पानी और ज्यादा तेजी के साथ आता है और फिर उस तेजी से वो हम बोलते हैं प्रेशर बढ़ना। क्या बोलते हैं? प्रेशर। सिमिलरली रोड साइड आपने देखा होगा आजकल एक ऐसे पाइप वाले बैठे रहते हैं जिन पे आगे एक नोजल लगी हुई आती है, जिसमें हम लोग अलग अलग पैटर्न से पानी को बाहर निकाल सकते हैं, प्रेशर को तेज कर सकते हैं। वहां पे हम लोग क्या बात करते हैं? प्रेशर। क्योंकि प्रेशर ये बोलता है कि वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? एरिया पे। जैसे मान लीजिए कि मैं वो पाइप जो है आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये पाइप है, ठीक है, पानी का पाइप ले लिया मैंने, इसकी कोई लेंथ होगी, यस सर, पक्का कोई लेंथ होगी। इसको हम लोगों ने आगे नल से जो है कनेक्ट कर रखा है, वहां से मैंने नल को फुल स्पीड के साथ में ओपन कर दिया, तो पानी इसके अंदर आ रहा होगा सर, बिल्कुल आ रहा होगा सर, ये पानी आ रहा है इसके अंदर, तो वो नॉर्मल फ्लो के साथ में बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? अब ये पूरा पाइप है, इसकी लेंथ है, ये हमारे पास में एक सर्कुलर बॉडी है जो दोनों तरफ से सेम है, तो एक को कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में सर्कुलर फॉर्म, तो इसको बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया हो गया ना ये। अब यहाँ पर पानी जो है वो ट्रेवल करने वाला है पर्टिकुलर कांस्टेंट फोर्स के साथ में। किसके साथ में? कांस्टेंट फोर्स। अब सर ये कांस्टेंट फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट माने क्या? जैसे आपने नल को खोला, अब नल में भी तो हमारे पास में अलग अलग फॉर्म होता है ना, कि वो पहले थोड़ा खुल सकता है, फिर और ज्यादा तेज खुल सकता है, फिर और तेज, और फिर फुल खुल जाएगा। मैंने उसको फुल खोल दिया। अब अगर उसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं तो नल फ्री हो जाएगी या वॉशर खराब हो जाएगा, जो भी एक्स वाई जेड, बट उससे ज्यादा वो ओपन नहीं हो सकता। टैप मैंने फुल ओपन कर दी, अब उसके फुल फोर्स के साथ पानी क्या आ रहा है? आगे आ रहा है। मैंने उसको, उसके साथ मुझे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ये फोर्स जो पानी का आ रहा है, जब तक टंकी खाली नहीं होती है तब तक आ रहा है, और अभी टंकी खाली होने की कोई भी जो पॉसिबिलिटी अभी हमारे पास है नहीं इस एग्जांपल में। तो इसका मतलब जो पानी का जो फ्लो है वो क्या कर दिया मैंने? फिक्स कर दिया। अब जो क्वांटिटी फिक्स हो गई है उसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब अगर मैंने कोई वैल्यू ले ली, ठीक है, और अब मैं कह रहा हूं कि इसको मैं ना तो 0.1 कम करूंगा, ना मैं इसको 0.1 ज्यादा करूंगा, ना तो मैं इस फ्लो के, इस पानी के फ्लो को कम करने वाला हूं, ना मैं इस पानी के फ्लो को बढ़ाने वाला हूं। मैंने इसकी एक प्रोपगेशन को जो है सेट कर दिया है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फोर्स के साथ में पानी क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर फोर्स क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। अब बात करते हैं अपन एरिया की। अभी इसका फ्लो बिल्कुल यहां तक ही है, ठीक है। अब लेट एंड सपोज मुझे पानी की जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाना है, मतलब मैं यहां खड़े होकर पाइप लेके खड़ा हूं, तो मैं चाहता हूं कि इधर तक ही पानी आ रहा है और थोड़ा और दूर चला जाए, क्योंकि मेरे पास पाइप ज्यादा लंबा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? उसका आधा एरिया ब्लॉक कर दूंगा अपनी फिंगर की हेल्प से। ये हम सब करते हैं, मैंने आधा एरिया ब्लॉक कर दिया। अब देखो क्या होगा, ये जो फ्लो आ रहा था पानी का एक कांस्टेंट फोर्स के साथ, अब ये यहां से निकलने की कोशिश करेगा, राइट, यहां से निकलने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही एरिया कम होगा तो फोर्स जो है, जो एक फ्लो ऑफ फोर्स है, वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा एक साथ, तो एक जंक्शन क्रिएट हो जाएगा, उसको अपन बोलेंगे टेंशन फोर्स। और यहां से जो आपका फ्लो है वो आगे की तरफ चलना क्या हो जाएगा? स्टार्ट, तो उसको अपन बोलते हैं प्रेशर। अब देखो कैसे, पहला स्टेटमेंट आ गया हमारे पास में, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अगर कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू ज्यादा है तो प्रेशर की वैल्यू हमेशा ज्यादा बनी रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आगे से अगर मान लो पानी ही कम आ रहा है तो आप कितना भी उसको ब्लॉक कर लो, पानी आगे ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता। तो पहले आपको ये चीज
जो है श्योर करनी कि आगे से फुल फॉर्म के साथ में आपका जो वाटर है वो फ्लो करते हुए आ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई कि प्रेशर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा, फोर्स के। मैं यहां लिख देता हूं, P का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रेशर, F का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोर्स, और A का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरिया। एरिया ऑफ सर्किल ही हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। Here I am going to take the example of that particular pipe. So we have in the particular pipe we have a cylindrical formation, and we in the cylindrical formation we have a two concentric circles in the starting and as well as in the end also. So if we are going to talk about this particular topic, so we can find out that the first statement is elaborated here that pressure is directly proportional to force. यहाँ पर pressure किसके directly proportional बेटा, force के। Now we will talk about the second form. So अब मैं इसको inversely proportional करने वाला हूँ कि P is inversely proportional to 1 upon A। मतलब अगर मैं एरिया की वैल्यू कम करता हूं, अगर मैं एरिया की वैल्यू कम करता हूं, जो कि मैं कर रहा हूं, तो उस केस में प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या कहा मैंने, अगर मैं फ्लो ऑफ फॉर्मेशन को निकलते टाइम उसके एरिया को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दूं या आधे से ज्यादा ब्लॉक कर दूं, तो उस कंडीशन में एरिया कम हो गया जहां से फ्लो निकल रहा है। तो एरिया जैसे ही कम होगा तो निकलने वाली जो चीज पाइपलाइन से ट्रेवल करती हुई आ रही है, जो कि एग्जैक्टली इस एग्जांपल में हम लोगों ने वाटर को लिया है, तो वहां पर वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर मैंने उल्टा किया, एरिया मैंने अगर बढ़ा दिया, मतलब वापस से मैंने ब्लॉकेज धीरे धीरे हटाना स्टार्ट कर दिया, तो प्रेशर डाउन आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रेशर और एरिया को समझने के लिए। और हम लोग जब भी इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P is equal to force upon area, मतलब प्रेशर is equal to force by area। और we know that force की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और एरिया जो आपको लेना है वो मीटर में लेना है, और एरिया जब भी आता है तो स्क्वायर आता है, और वॉल्यूम जब भी आता है तो क्यूबॉइड आता है। तो ये बन गया हमारे पास में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, 1 पास्कल के। और ये क्या पढ़ लिया हम लोगों ने इसमें, यूनिट। तो प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 1 पास्कल भी लिख सकते हैं, क्योंकि पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार प्रेशर को इंट्रोड्यूस किया था। तो एक बात का ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th में जब आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी आपको प्रेशर के रिगार्डिंग बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर दो टर्मिनल के अक्रॉस वो चीज जनरेट होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वहां पर भी प्रेशर का क्राइटेरिया काम करता है, ठीक है। इसके अलावा जब अपन रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं क्लास 10th के अंदर, ठीक है, जिसको रॉ भी बोलते हैं, तो वहां पर भी हमको प्रेशर का क्राइटेरिया और एरिया का क्राइटेरिया पता या क्लियर होना चाहिए। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।